नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत सिवनी से आई बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी युवा मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर सिवनी में 2 दिनों तक मंथन करेगी बीजेपी। सिवनी पहुंचे हैं सीएम शिवराज। युवा टीम को दिग्गज मंत्र भी देंगे। 2023 के चुनाव में युवाओं की भूमिका को लेकर ये महत्वपूर्ण चर्चा सिवनी में हो रही है। तो ये बड़ी खबर है सिवनी से, जहां बीजेपी युवा मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर 2 दिनों तक चलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। युवाओं को गुर मंत्र भी देंगे। 2023 के चुनाव में युवाओं की भूमिका को लेकर दरअसल महत्वपूर्ण चर्चा इस 2 दिनी शिविर में होने जा रही है। और सिवनी में आज से शुरू हुए बीजेपी युवा मोर्चा के 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने कहा है कि 23 की जंग में हम जोरदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वर्ग सिवनी में हो रहा है। युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। वैभव जी, ये प्रशिक्षण वर्ग 2023 की तैयारी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जाए? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यक्रम महत्वपूर्ण होता है और हम लोग एक रूटीन वर्क की तरह ये कार्यक्रम हमारे यहाँ प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है जो लगातार होती रहती है। इसके पहले भी प्रशिक्षण के वर्ग आयोजित किए गए हैं। ये पूरा 2 दिन का एक कार्यक्रम है जो आवासीय परिसर में लोग एक साथ रहेंगे। हमारे युवा मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश के पदाधिकारी, ऐसे 2 लोग यहाँ 2 दिन तक पूरे लोग एक साथ रहेंगे। इसमें अपेक्षित संख्या 250 लोगों की है और यह एक रूटीन वर्क का कार्यक्रम है। संगठन की गतिविधियां, संगठन की कार्यशैली, संगठन किस प्रकार से काम करे और कार्यकर्ताओं का वैचारिक प्रबोधन और कार्यकर्ता किस प्रकार से आगे अपने काम को बढ़ाएं और हमारी विचारधारा के लिए काम करें, इस उद्देश्य को लेकर प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। ये लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं और इस बार इसी श्रृंखला में यह कार्यक्रम सिवनी जिले में आयोजित किया जा रहा है। तो ये हैं वैभव पवार जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अभी जो पार्टी का नेतृत्व है वो भी कहीं ना कहीं युवा मोर्चे से ही निकला है और आने वाले दिनों में भी ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि 2023 के लिहाज से बीजेपी की युवाओं को लेकर और क्या कुछ रणनीति इस प्रशिक्षण वर्ग में तैयार होती है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 सिवनी। और सिवनी बैठक में शामिल होने के लिए राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार भी पहुंची हैं। कविता पाटीदार ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी हैं। बीजेपी युवा मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग सिवनी में हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार जी हैं। कविता पाटीदार जी, 2023 का चुनाव है, उसकी रणनीति बन रही है। हमने देखा मांडू में, फिर झाबुआ में और अब सिवनी में। ये जो ट्राइबल के क्षेत्र हैं, कोई खास वजह है इन जगहों पर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होने का? देखिए, प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और परंपरा रही है। हम लोग पार्टी के प्रशिक्षण के साथ ही मोर्चा के प्रशिक्षण शुरू से हम करते आ रहे हैं। ये हमारी प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अलग अलग जगह पर करना, अलग अलग क्षेत्र को नेतृत्व देना और अलग अलग क्षेत्र में करने से वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं से को भी एक उत्साह का वातावरण रहता है। यही सिर्फ ध्यान में रखते हुए रही बात, आपने जिस बात की चर्चा की, आदिवासी क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आदिवासी भाई बहनों को साथ में लेकर चलना, ये तो हमारे संस्कारों में शुरू से ही रहा है। वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है और उनके साथ में मिलकर राष्ट्र निर्माण के लिए हम आगे कदम बढ़ाएंगे, ये तो हमारी सोच भी है और हमारा स्वभाव भी है। भाजपा इस परिपाटी से शुरू से चलती आ रही, कांग्रेस तो अब बोल रही है। तो ये हैं कविता पाटीदार जी, राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए सिवनी पहुंची हुई हैं और उनका कहना ये है कि जो युवा हैं उनको मौका पार्टी पहले से देती रही है। जहां तक बात महिलाओं की या युवतियों को और ज्यादा पार्टी से जोड़ने की है या युवा मोर्चे में जोड़ने की है, तो फिर उसको लेकर पार्टी समय समय पर कोशिश करती है और आने वाले दिनों में भी ये अभियान जारी रहेगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 सिवनी। तो सिवनी में ये 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर इस वक्त चल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का ये प्रशिक्षण वर्ग है और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ।
शरद, वैसे तो बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग निरंतर चलते रहते हैं साल भर, या हम ये कहें कि ये निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन खासतौर से विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ये प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं को के मद्देनजर ये कितना खास, और दूसरी बात ये कि इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा तमाम दूसरे बड़े दिग्गज भी शामिल होने जा रहे हैं, क्या खास रहने वाला है? बिल्कुल ठीक कहा है प्रशांत आपने कि ये जो चुनाव आने वाले हैं 2023 के, उसके पहले जो प्रशिक्षण वर्ग का सिलसिला है वो चल रहा है। प्रदेश स्तर के प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं, फिर संभाग स्तर के प्रशिक्षण हो रहे हैं, जिला स्तर के प्रशिक्षण और फिर मंडल स्तर तक इस पूरी प्रक्रिया को करने में बीजेपी जुट गई है। इससे पहले हमने देखा कि मांडू में प्रदेश स्तरीय प्रदेश पदाधिकारियों का जो प्रशिक्षण वर्ग है वो हुआ था, फिर झाबुआ में एसटी मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग हुआ, उसमें भी वीडी शर्मा और तमाम जो आदिवासी नेता हैं बीजेपी के वो शामिल हुए। उनके अलावा अब यहाँ सिवनी में जो बीजेपी युवा मोर्चा है उसका प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, और उस प्रशिक्षण वर्ग को लेकर एक खास बात ये भी है कि करीब 250 जो युवा मोर्चे के पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, और इसकी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं आने वाला जो चुनाव है उसकी ही रणनीति को केंद्र में रखते हुए इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग को आयोजित किया गया है। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं, मैं आपको अपने पीछे दिखा भी सकता हूं कि ये वो राजवाड़ा वो जगह है सिवनी की जहां पर प्रशिक्षण वर्ग इस वक्त भी चल रहा है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा वो प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इस प्रशिक्षण वर्ग में मौजूद हैं वो इस प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करेंगे, और संभव है कि 2023 के लिहाज से कोई जो मंत्र है वो युवा मोर्चे को दें, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए। युवा मोर्चा इससे पहले भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर जो पौधारोपण का अभियान है वो युवा मोर्चे ने चलाया था, लेकिन ये सारे जो अभियान है, ये जो प्रशिक्षण है, कितने कारगर साबित होंगे आने वाले दिनों में ये तो तभी पता चलेगा जब चुनाव होंगे, लेकिन रणनीतिक तौर पर जो तैयारी होनी चाहिए वो करने में बीजेपी और उसके जो मोर्चे हैं वो अभी से लगे हुए हैं। जी बिल्कुल नजर बना रखिएगा इस प्रशिक्षण वर्ग पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम से मुलाकात हुई है कमलनाथ की, नेता प्रतिपक्ष के साथ मिले कमलनाथ, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम से चर्चा की है उन्होंने, और सरकार से प्रशासनिक मदद को लेकर बात हुई है। दरअसल राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर खासतौर से चर्चा हुई है इस मुलाकात में। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नेता प्रतिपक्ष और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष के साथ कमलनाथ मिलने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खासतौर से चर्चा हुई है। की जाए तो इस वक्त पीसीसी चीफ कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे थे, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जिसके अंदर कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की इस वक्त मुलाकात हुई है सीएम शिवराज सिंह चौहान से। और बताया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यह चर्चा की गई और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार से प्रशासनिक मदद मांगने को लेकर यह चर्चा की गई है। इसके साथ साथ राहुल गांधी की यात्रा में भोपाल से बड़ी खबर है, एसीएस अशोक शाह को के बयान पर बवाल मचा हुआ है। अशोक शाह ने कहा था कि नवजातों के साथ भेदभाव हो रहा है, 42% महिलाएं बच्चियों को दूध पिलाती हैं। बयान पर गिरीश गौतम की तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका या पश्चिमी देशों से लौटकर तो नहीं आए, उन्हें भारतीय संस्कृति को समझना पड़ेगा, ये कहा गिरीश गौतम ने। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर। दरअसल एसीएस अशोक शाह ने कहा था कि नवजातों के साथ भेदभाव हो रहा है, 42% महिलाएं ही बच्चियों को दूध पिलाती हैं। स्वाभाविक है, अब जब वो जाकर के प्रशासनिक तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे तो उनका सबसे बड़ा साबिका जो है विधायिका से ही होना है, विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से, उन्हें साबिका होना। इसलिए स्वाभाविक है कि जब वो प्रशिक्षु बनकर के आते हैं, जब वो काम करने जाएंगे तो उनके संबंध में जानकारी प्राप्त करना उनको एक ऐसा लगता है कि अकादमी को भी लगता है कि वहाँ चल के देखना चाहिए, इसलिए आज वो आए हैं, उनसे भेंट हुई है, बातचीत हुई है। उधर गुना जिला अस्पताल में गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलने पहुंचे। यहां पीड़िता के पिता से बंद कमरे में उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि हम जो भी परिवार की मदद के लिए कर सकते हैं करेंगे। पीड़ित नाबालिग बच्ची की काउंसलिंग के लिए विशेषज्ञ देख रहे हैं।
इस दौरान उनके साथ पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जल संसाधन विभाग मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। वो विशेषज्ञ देख रहे हैं, वो इंतजाम पूरा स्थानीय स्तर पे भी किया गया है, पर मैं मानता हूँ कि इसमें पूर्ण रूप से देखभाल यहाँ भी किया जा रहा है और आगे इससे आगे भी जरूरत होगी तो पूर्ण तैयारियां और पूरी व्यवस्था। और शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 3 की मौत हो गई। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर हो गई है। घायलों का शुजालपुर में इलाज चल रहा है। शुजालपुर के आस्टा रोड की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल हादसा पेश आया है शाहजहांपुर में, कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का शुजालपुर में इस वक्त इलाज चल रहा है और शुजालपुर के आस्टा रोड पर यह हादसा पेश आया है। खबर निवाड़ी से है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। हादसे में एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई, कटर मशीन से काटकर शव बाहर निकाले गए। नेगुआ से पृथ्वीपुर जा रही थी कार, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। तो निवाड़ी में यह हादसा पेश आया है। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और 3 लोगों की जान चली गई है। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी भी है। तेज रफ्तार कार दरअसल पेड़ से जा टकराई और कटर मशीन से काटकर शवों को बाहर निकालना पड़ा। नेगुआ से पृथ्वीपुर जा रही थी ये कार, उसी दौरान हादसाग्रस्त हो गई। इंदौर से बड़ी खबर है, स्कूल बस से कार की टक्कर हो गई। एमआईसी सदस्य की कार स्कूल बस से जा टकराई। कार को एमआईसी सदस्य का बेटा चला रहा था। हादसे के वक्त स्कूल में सिर्फ 2 बच्चे सवार थे। एमजी रोड थाना क्षेत्र में यह हादसा पेश आया है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां स्कूल बस से कार की टक्कर हो गई। एमआईसी सदस्य की कार स्कूल बस से जा टकराई। तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये हादसे के बाद की तस्वीरें। एमआईसी सदस्य की कार थी ये और स्कूल बस से जो जा टकराई। बताया जा रहा है कि कार को एमआईसी सदस्य का बेटा चला रहा था। हादसे के वक्त हालांकि अच्छी बात यह कि ज्यादा बच्चे स्कूल बस में सवार नहीं थे, केवल 2 बच्चे ही इस स्कूल बस में सवार थे। एमजी रोड थाना क्षेत्र में यह हादसा पेश आया है। तस्वीर आप देख रहे थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पन्ना से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार ट्रक किराना दुकान में जा घुसा। बाइक से दूध लेकर जा रहे युवक की मौके पर मौत हो गई। गंभीर घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाल बाल बचे किराना दुकान के बाहर बैठे लोग। नेशनल हाईवे मोहन निवासी चौराहे की ये घटना है। तो पन्ना से ये खबर आई है, जहां बाइक से दूध लेकर जा रहे युवक की हादसे में मौत हो गई। दरअसल तेज रफ्तार ट्रक किराना दुकान में जा घुसा और इसी दौरान बाइक से दूध लेकर जा रहा युवक चपेट में आ गया। खबर टीकमगढ़ से है, यहां एक ट्रक घर में जा घुसा और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। देर रात जब लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक एक ट्रक ओवरलोड होने के चलते घाटी नहीं चढ़ सका और पिछले हिस्से से घर में जा घुसा। जोरदार धमाके की आवाज आने से सो रहे लोग डर गए। घर के दरवाजे लगे आंवले के पेड़ के चलते दरवाजे पर लगे पेड़ के चलते हादसा टल गया, लेकिन घर में रखा सामान तहस नहस हो गया और मकान की दीवारें हिल गई। और भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उमा भारती का राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान। ट्वीट कर संन्यास लेने का उमा भारती ने ऐलान कर दिया। कहा 17 तारीख को राजनीति से संन्यास लूंगी, राजनीति और पारिवारिक जीवन से संन्यास लूंगी, ये कहना उमा भारती का। भोपाल, आपको बता दें, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ये बड़ा ऐलान है। उमा भारती के फैसले से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। 17 तारीख को उमा भारती के दीक्षा के 30 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। सियासी हलकों से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती
ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। और न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ी राजनीतिक खबर, हम या ये कहें कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर। अभी तक लगातार उमा भारती सक्रिय नजर आ रही थी, इस तरह की खबरें भी आई कि वो इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, लेकिन अचानक ये ऐलान कि भाई अब राजनीति से टाटा बाय बाय। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी बात है जो उन्होंने अचानक से एक ट्वीट करके माध्यम से ये अपनी बात कही और कहा है कि 30 साल उनकी दीक्षा के पूरे हो रहे हैं और ऐसे में उन्होंने अपने गुरु से ये वादा किया था कि वह 30 साल जैसे ही उनके दीक्षा के पूरे होंगे और उसके बाद वह सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके साथ ही जो परिवार है उससे संन्यास ले लेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अब पूरा विश्व जो है वो उनका परिवार है और ऐसे में केवल एक परिवार के साथ रहना उनके लिए उचित नहीं है, इसलिए वह अब आगामी 17 तारीख को इस बात की विधिवत घोषणा भी कर देंगे। हालांकि उन्होंने ट्वीट के सबसे आखिरी पॉइंट में एक बात जरूर कही है कि पार्टी की विचारधारा से वो जुड़ी रहेंगी, कि देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियां हैं, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियां हैं, परिवार के प्रति जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनका वो निर्वहन करती रहेंगी, लेकिन वह सक्रिय तौर पर उसमें सक्रिय नहीं रहेंगी। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान जो है वो उमा भारती के द्वारा किया गया। हालांकि उन्होंने एक पॉइंट में ये भी जिक्र किया है कि अब से कुछ दिनों पहले जिस तरीके सागर के रैली में जैन मुनियों के कार्यक्रम में वो शामिल हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने ये कह दिया था कि आने वाले समय में वह सक्रिय राजनीति और परिवार से जो है वो त्याग कर देंगी और वो जो गृहस्थ जो परिवारक आश्रम जो जीवन होता है उससे भी संन्यास ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस जो है वो उनके बयानों पर लेकर मुखर हो रही है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने ये कहा है कि वह पहले भी इस तरह के तमाम ऐलान कर चुकी हैं, उनकी बात का भरोसा नहीं किया सकता है। जबकि उसके उलट अगर बात करें तो कमलेश्वर पटेल जो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि उमा भारती जी को संन्यास नहीं लेना चाहिए बल्कि उनको सक्रिय राजनीति में रहना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से जिक्र किया है कि उनके परिवार के खिलाफ कई प्रकरण भी दर्ज हुए, उन्होंने कहा है कि उसी तरह की उमा भारती एक बार दिखनी चाहिए जिस तरीके से जब बीजेपी से अलग होकर उन्होंने एक बार अपनी नई पार्टी बनाई थी और अपने बड़े भाई यानी शिवराज सिंह चौहान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनके बारे में जिस तरीके से बोला था उस तरह की राजनीति जो है वो मध्य प्रदेश में उनको करनी चाहिए। शराबखोरी की तरफ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो आंदोलन छेड़े हुए उस आंदोलन को उनको जारी रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उमा भारती ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें किसी भी सूरत में निगलेक्ट तो नहीं किया जा सकता। वो सक्रिय रहें या ना रहें, प्रदेश में रहें या ना रहें, केंद्र की सियासत से जुड़ी रहीं, तब भी राजनीतिक हलकों में ऐसा नहीं रहा कि उन्हें निगलेक्ट कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंची। वहां पर उन्होंने पंडोखर सरकार ने पूछा कि उन्हें चुनाव में किसने हराया। तब पंडोखर सरकार ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी पार्टी के ही एक वर्तमान नेता ने हरवाया है। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। इमरती देवी का पंडोखर सरकार पहुंचकर सवाल पूछने का वीडियो इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इमरती देवी ने 1-2 सवाल भी पंडोखर सरकार से पूछे, जिनके जवाब पंडोखर सरकार ने उन्हें दिए। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इस खबर पर। सुशील, पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंची थी इमरती देवी। इमरती देवी भी वो शख्सियत हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहती हैं, और अब किसने हराया किसने नहीं हराया, अब इस पर भी जवाब मिल गया इमरती देवी को। क्या कहती हैं अब इमरती? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में साध्वी जया किशोरी की कथा चल रही है और इसी कथा में विशेष आमंत्रण पर कल शाम के समय पंडोखर सरकार यहाँ दरबार लगाने के लिए पहुंचे थे और इसमें दर्शन करने के लिए पूर्व मंत्री इमरती देवी भी यहाँ पहुंची थी और उन्होंने दरबार में उनसे सवाल भी किया कि महाराज बताइए कि मैं चुनाव हारी तो किस तरह से हारी, क्या वजह रही। और उसी इमरती के सवाल के जवाब में पंडोखर ने कहा कि आपकी ही वर्तमान पार्टी के एक बड़े नेता के वजह से आप चुनाव हारी हैं और एक तरह से उनका जो है निशाना किसी बड़े नेता पर था। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासी हलकों में जरूर चर्चा है कि भाजपा के अंदर लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली, विवादों में रहने वाली इमरती देवी अब पंडोखर सरकार के दरबार में गई और उन्होंने इस तरह का सवाल पूछा कि जो कहीं ना कहीं उनके लिए और सियासत के लिहाज से कहीं ना कहीं बवाल मचाने वाला है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस पर संज्ञान जरूर लेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस
पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इमरती देवी दरअसल पंडोखर सरकार के पास पहुंची थी, दरबार में पहुंची थी और वहां पर इमरती देवी ने पूछा पंडोखर सरकार से कि आखिर चुनाव वो कैसे हारी, क्या वजह रही। महाराज जी, मैं आपके पास हर बार सोचती हूँ कब जाऊँ, लेकिन ऐसा मौका नहीं लग पाया कभी कि मैं आपके पास पहुँच पाऊँ। 2014 में मैं गई थी जब। आगे बढ़ेंगे। इंदौर में इन दिनों गंगवाल बस स्टैंड पर शराबी महिलाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। यहां महिलाएं खुलेआम शराबखोरी कर रही हैं और यहां लोगों को परेशान भी कर रही हैं। बस स्टैंड पर आने वाले यात्री और कर्मचारी पुलिस से कई बार इसको लेकर शिकायत भी कर चुके हैं। महिला का खुलेआम शराबखोरी और यात्रियों से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। और ग्वालियर से बड़ी खबर है। शहर के 50 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह नोटिस जारी किया है। अस्पताल संचालन के लिए बोर्ड से अनुमति नहीं ली गई थी। अस्पताल निर्माण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नहीं ली CTO यानी कंसेंट टू ऑपरेशन। बिना CTO के संचालित हो रहे थे अस्पताल, जिन्हें नोटिस दिया गया है और सभी अस्पतालों को जल्द अनुमति लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे। बात मालेगांव ब्लास्ट की। 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में सुनवाई के दौरान एक और गवाह पलट गया है। अब तक 28 गवाह बयान से पलट चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है। 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुए थे, सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे और इस मामले में आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान एक और गवाह अब पलट चुका है। दरअसल अब तक कुल 28 गवाह अपने बयान बदल चुके हैं। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। उमा भारती का राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान, ट्वीट कर